यंगस्टर सब कैसे क्या करेगा? तो सारे चमचे थे तो फिर नौकरी कैसे मिली? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोड़। और सारे एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन ध्वस्त है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतना महंगा। मेरे पास रोज 2-4 दिन में एक फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। मैं अकेला नहीं कर सकता ना। क्यों? ये आपकी वोट का पावर नहीं है। क्योंकि सब जानता है कि सब अपना जात जात के नेता को वोट देता है, तो नेता को ही खरीद के सेट करके रखो, ये सब जाएगा क्यों? इससे तो भेड़ है। तो एजेंडा सेटिंग नहीं हो रहा है। वो लिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मौलिक सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया। संविधान सभा द्वारा अपने सभी सदस्यों की बुद्धि का समन्वय करके उन्होंने लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का प्रावधान किया। दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर 1956 में दिवंगत हो गए। आरक्षण की संपूर्ण, नोट कीजिएगा, आरक्षण की संपूर्ण कार्यविधि एवं संरचना बाकी ही थी। एग्जीक्यूट कैसे होगा, इंप्लीमेंट कैसे होगा? मैंने यथाशक्ति उस संरचना को पूरा करने का प्रयास किया। और इसलिए मैंने कहा अंडररेटेड लीडर हैं कि आप लोग भी अपने जात जात को नेता मानते हैं। किसी कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करिए। आजकल का नेता तो अपने घर परिवार का टिकट मांगता है। बाबू जगजीवन राम 100 लोगों को टिकट बांटते थे। 1957 में मैंने रेल सेवाओं में पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ करने का आदेश जारी किया। ऑफिस ऑर्डर नॉट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। इस पर सवर्ण मुलाजिमों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और वह आदेश निरस्त कर दिया गया। तब यह केस सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जहां मैं विजयी रहा। उच्चतम न्यायालय ने मेरे उस आदेश की पुष्टि की। मैं आपको बता दूं कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण मैंने मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर किया। आज नेता सबका हिम्मत है, पालगी हो रहा है ना। यह घटना डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के 1 साल बाद की है। उसके बाद अन्य विभागों की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के सामान्य आरक्षण का प्रश्न मैंने मंत्रिमंडल में रखा। वहां भी मैं सफल रहा। उसके बाद शिक्षण संस्थाओं और सरकारी प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के कई प्रस्ताव विचारार्थ रखा। जितने भी प्रस्ताव हमने रखे उनका विरोध हुआ, फिर भी मुझे सफलता मिली। तो ये भी चमचा हो नहीं, लाखों लाख नौकरियां जो आदमी बांट दिया, फ्री में आपको पढ़ा दिया। इंदिरा गांधी, मैं जो बोलता हूं कांग्रेस के भाई मतलब उसके फेवर में चला जाता, लेकिन फैक्ट जो है वो कहना पड़ेगा। कभी नदी नहीं बह रही थी यहाँ दलितों के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने अगर बैंक का नेशनलाइजेशन किया तो उसमें दलितों के कितने बैंक थे कि नुकसान हो गया। अगर जमींदारी उन्मूलन किया तो उसमें से कितने जमींदार यहां बैठे हुए, जरा बताओ मुझे। प्रीवी पर्स खत्म किया तो रजवाड़ा था कोई? गरीब मुल्क भारत था तो उस समय मुफ्त में शिक्षा मिली, मुफ्त में। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है तो अब शिक्षा महंगा होते है। ये सोचिए आप कभी। बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। अगर जय भीम कह रहे हैं ना तो पहले जय भीम का मायने समझिए। सबसे जो क्रूशियल है, द क्रूशियल इज एजुकेशन। एजुकेशन खत्म, आप खत्म, जाइए। और हम लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल में दलित समाज कैशलेस होने की दिशा में बढ़ जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास का क्रिएशन सरकारी जॉब से हुआ था। और सरकारी जॉब खत्म तो पिताजी का पेंशन भी अब खत्म है। 2004 के बाद पेंशन भी नहीं। जाओ एक मुद्दा लीजिए। और इतिहास हमारा समाज जानते हैं। अभी बोलेंगे ना कि अभी चलिए जरा टिकट का इंतजाम करते हैं, विधानसभा आना है, तो कई साहब लोग 2 करोड़ लेके आ जाएंगे। ठीक है ना? नहीं, अब बोलेंगे जरा रिसर्च करना है, जरा रिसर्च को फंडिंग कीजिए। तो हमारे जिस समाज में रिसर्च
शोध, पढ़ाई लिखाई वो प्रायोरिटी में नहीं हो तो समाज का यही भविष्य होगा। तो ज्यादा नहीं लूंगा, जिग्नेश साहब को बोलना है कि इतिहास को नजर के सामने रखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एडहॉक पढ़ाई होती थी, एडहॉक पढ़ा होता टीचर, एक 1.25 लाख तनख्वाह मिलती थी। अब गेस्ट आ गया है, महीने भर में 40,000 में खटो बेटा, आओ हिंदू राष्ट्र में स्वागत है तुम्हारा। हैं? हम तो शकील भाई साहब को कह भी रहे थे, जिग्नेश को भी बोला हमने कि आप अपने ही लीगेसी और रिक्लेम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब अंदर भी कुछ गड़बड़ है मामला है? अंदर भी वो हम उसको बोलते हैं का संधीश है गड़बड़। तो हम लोग तो मुफट आदमी है भाई, जो बोलना होता बोल देता हूं, आप बोलने से ही बात बनेगी। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। अरे भाई हम लोग तो जो इस गवर्नमेंट से जो हम लड़ रहे हैं उसका कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। कई FIR, कई मुकदमे, कुछ भी, विदेश जाने में पाबंदी है तो ये हो रहा है। हमने कोई बात नहीं है। अगर इस सरकार में इमरजेंसी तो हमने देखा नहीं। एक दिन इमरजेंसी पर मैंने बोला कि तुम्हारे लिए डार्क है जोगा, मेरे लिए ठीक था। दलितों को पीटता उठता नहीं था उससे। पुराने लोग बताएंगे। हाँ सर, लाल कार्ड मिलता था, लाल कार्ड मिलता था, जमीन का, पट्टे का जमीन मिला। अब मारता नहीं था कि पुलिस बहुत चौकस थी, पकड़ के अंदर करो। तो एक इवेंट का डिफरेंट रीडिंग हो सकता है ना। और कौन लोग उस समय थे? पहला लेजिटिमेसी यही पटना के गांधी मैदान में, जयप्रकाश नारायण। सारे जमींदार, रजवाड़े, फ्यूडल फोर्सेस इकट्ठे हुए थे। दूसरा, हमारे दलित पॉलिटिशियन ने भी जो है ना, ख्वाब अनरियलिस्टिक, देखिए ख्वाब तो मैं भी देखता हूं, कुछ को अच्छा नहीं लगता है कि हम महान आदमी बन जाए। अच्छा लगता है भाई, एयरपोर्ट पे गए, कहीं गए, नमस्ते सर पहचान लेता है, अच्छा लगता है, फील गुड। लेकिन ड्रीम्स रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैसे बात करते थे? पॉलिटिकल मूवमेंट, मेमोरेंडम्स, डायलॉग, वायसराय से डायलॉग करते थे, नेहरू से डायलॉग करते थे। ये सब ऐसा दलित लोग बना दिया कि जैसे कैबिनेट में जगजीवन राम और अंबेडकर और नेहरू लड़ते रहते थे, ऐसे होता है भाई। नेहरूवियन सोशलिज्म, यूरोपियन लिबरलिज्म से प्रभावित थे। इंदिरा गांधी पे लेफ्ट का इंपैक्ट थोड़ा सा था, वेलफेयर स्टेट। तो बाबा साहब ने जो बनाया था उसको एग्जीक्यूट तो यही लोग किया ना भाई। राजीव गांधी भी आए थे, इग्नू खोल दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, हमारे बच्चे भी पढ़ लिए। जितना CM PM बनने वाला दलित सब नेता घूम रहा है, उसको पूछो एक लाइन, एक इंस्टीट्यूशन बनाया हो तो बताओ, एक पॉलिसी अगर लागू करवाया। तो इसलिए आप लोग को, इसलिए मैंने कहा कि युवाओं से, छात्रों से संवाद होगा पूरे बिहार में। मैं और जिग्नेश चलेंगे क्या? किसी भी तरीके से आपकी भाषा, बोली, बॉडी लैंग्वेज अगर RSS से मैच खाता है बीजेपी से, तो इसका मतलब खोट है। अभी आपको कहां रहना है? मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू सी पढ़े लिखे लोग इलेक्शन के टाइम में जाते हुए वोट देता है। लाखों नौकरियां, आधा प्राइवेटाइज हो चुका है, आपको नहीं पता है। पार्लियामेंट के अंदर ये स्टाफ सब आउटसोर्सिंग हो चुका है। यूनिवर्सिटी आउटसोर्सिंग चल रहा है, यहाँ भी देखिएगा तो आउटसोर्सिंग चल रहा था। तो नौकरी कहां पाओगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है शिक्षा को लेकर। अरे हम गांव में पढ़े अपने, अब हमारे गांव का बच्चा पढ़ के हिंदू कॉलेज में पहुंच सकता है क्या? नहीं, बाकी जिग्नेश भी बोलेगा ना, भूमि पे तो वो भूमि का एक्सपर्ट वही है। लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन करवाया वहां पे, बहुत लड़ गए, भिड़ गए। हमको दलित मिडिल क्लास में बोले, जिस बाबूजी के पेंशन से पैसा आ रहा है, जींस खरीद रहे हैं।
बाबूजी के पेंशन के पैसा से खरीदा रहा है। जगजीवन नाम गद्दार था, ये हरिजन है, ये दुर्जन है, ये सब है, ये सब नारे कहीं और गए जाते हैं। राजनीति ओवरनाइट चेंजेस होता है, इट इज अ प्रोसेस। और जिस सोसाइटी का बुर्जुआजी नहीं होगा, मिडिल क्लास नहीं होगा, इंटेलिजेंसिया नहीं होगा, उसका नेता सब वैसी होगा जैसे है। अरे वी नीड इंग्लिश स्पीकिंग लीडर्स। कुछ बढ़िया है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाओ, पढ़ो और क्या हो। ये मत बोलिए कि हम आपको कह रहे हैं अपना बेटा को हम यूपीएससी दिलवा रहे हैं, नहीं। बोले 10 साल जाके पहले पीएचडी करके आओ, फिर देखा जाएगा। नहीं हुआ तो चाय की दुकान खोलेंगे, आजकल चाय वाला पीएम बन जाता है। रिटायरमेंट के बाद इतना मिलेगा, चाय का दुकान खोल देंगे, प्रोफेसर चाय वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर सवाल ये कहा जाता है कि बाबा साहब, हाँ बोलिए बोलिए, हम लोग सवाल जवाब लेते हैं। सस्पिशन है, कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब गांधी मैदान आए थे तो भोला जो शास्त्री थे, जगजीवन राम